हे गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आपको मैं बताती हूँ कि आज ज़िंदगी में क्या करना चाहिए अपनी वीडियो में। कि जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि ये ले लो वो ले लो और एक अच्छा सा सेटअप होना चाहिए। देखो, मैं इन सभी चीज़ों में यकीन नहीं करती हूँ, ठीक है। अच्छा सा सेटअप भी मुझे उतना नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान के पास जितना बैलेंस होगा वो उतना ही काम करेगा। ऐसा तो है नहीं कि हम करोड़ों रुपए छाप रहे हैं या हमारी लाखों की अर्निंग हो रही है। हमारी अर्निंग भी नहीं हो रही है और हम करोड़ों रुपए भी नहीं छाप रहे हैं। तो अभी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट मैं आपको सस्ता बता सकती हूँ, जो आप अफोर्ड कर सकते हो अभी के टाइम पे। वो क्या होता है, देखो, ये मेरे पास स्टैंड है, ठीक है। और ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया ये स्टैंड। और ये स्टैंड 1000 रुपये का पड़ा था मुझे, थोड़ा सा 100 रुपये कम कर दिए उसमें, 900 रुपये का मुझे ये स्टैंड पड़ा था। और उसके साथ मैंने ये माइक ले रखा है, ये ग्रीन आरो के माइक हैं ये। और इसके पहले भी मैंने एक माइक लिया था, बट वो माइक मेरी मिस्टेक थी, मैंने नहीं देखा उसको, नहीं चेक किया कि उसका पिन कैसा है। उसका जो ये पिन था, ये ये जो पिन था उसका ये पिन था, ठीक है। तो ये पिन मेरे फ़ोन में कभी भी फिट नहीं बैठता, कभी भी नहीं फिट बैठता। और ना ये पिन मेरे में फिट बैठता है, तो मेरे फ़ोन में ये वाला पिन मतलब फिट बैठ जाता है। तो मैंने ये माइक लिया, ये इतना चीज़ मेरे पास है। और अभी एक स्टैंड पे मैंने फ़ोन लगा रखा है, वो सेल्फी स्टिक है, तो उसको मैंने फ़ोन लगा दिया यहाँ पे। तो इतना सारा सेटअप है मेरे पास। अब मैं आपको सस्ता सा सेटअप बताती हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए वीडियो बनाने के लिए, क्या क्या चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। जो लोग तो जैसे हाउसवाइफ होती हैं तो वो घर पे कुछ भी काम करती रहती हैं, तो उनके लिए तो सबसे बढ़िया होता है कि मेरे हिसाब से अगर आप ये स्टैंड ले लेते हो, ये जो स्टैंड है, अगर आप इसको ले लोगे तो आप कहीं पर भी, मतलब कहीं पर भी अगर आप जाओगे तो शूट कर लोगे। क्योंकि कभी कभी हम कहीं पर जाते हैं गाइस, तो वहाँ पर हमें फ़ोन लगाना पड़ता है, कहीं पेड़ों में लगाते हैं तो कहीं कहाँ पर लगाते हैं। अभी मैंने एक तकिया लगा के उसके ऊपर अपनी स्टिक को रखा हुआ है और वहाँ से मैं अपना वीडियो शूट कर रही हूँ। और मैंने माइक भी नहीं लगा रखा, क्योंकि मुझे माइक में उतना ज़्यादा ख़ास ये अच्छा नहीं है। माइक ये मेरा कुछ ख़ास अच्छा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा पैसे वाला तो है नहीं है। तो मैं दूसरा माइक लूँगी, जब उसका रिव्यू दूँगी मैं आपको। तो आपको सस्ता सा स्टैंड लेने के लिए मेरे हिसाब से ये स्टैंड सबसे बेस्ट तरीका है। एक बार इन्वेस्ट करोगे सबसे अच्छा तरीका, क्योंकि अगर हम कहीं पर भी जाएंगे वहाँ फ़ोन अपना लगाएंगे, कहीं पर भी हम फ़ोन अटैच कर देते, कभी बांध देते हैं फ़ोन को किसी भी चीज़ से, और फिर हम अपना वीडियो शूट करते हैं, तो उसमें डर रहता है। या कहीं हम पत्थर पे अपना फ़ोन रखते हैं तो उसमें डर रहता है कहीं यार हमारा फ़ोन गिर गया, और दिल में एक डरता रहता है कि कहीं हमारा फ़ोन गिरा तो भाई काम तो ख़त्म हो जाए, क्योंकि सारा काम तो हमारा फ़ोन से होता है। तो इसलिए मैं आपको स्टैंड हमेशा के लिए सजेस्ट करूँगी कि आपके पास एक अच्छा ट्राईपोड होना चाहिए। ट्राईपोड मैंने ये लिया था, तकरीबन मुझे हो गए 4-5 साल, जब मैं अपने मायके में थी तभी मैंने ये स्टैंड लिया था। और मैंने क्यों लिया था इसको, इस ट्राईपोड को मैंने लिया था, मुझे शॉर्ट्स जब बनाने होते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, कभी मतलब अलग अलग जगह पे मुझे शूट करना होता है। तो मैंने ये ट्राईपोड लिया था उसके लिए, शूट करने के लिए। क्योंकि अगर मैं कमरे में रहती हूँ तो मैं कहीं पर भी, किसी भी हाउसवाइफ की बात कर लोगे आप, कहीं पर भी फ़ोन रख के अपना आराम से वो शूट करती थी, जहाँ से उसकी नेचुरल लाइट आती हो। अगर आपके पास, अब दूसरा चीज़ किस में इन्वेस्ट करना चाहिए ये भी बता देती हूँ मैं। दूसरा चीज़ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर आपके पास अफोर्ड कर सकते हो तो, एक लाइट। ताकि कभी कभी होता है ना, जैसे मैं अभी शूट कर रही हूँ, तो अभी जो जिस स्टिक से मैं शूट कर रही हूँ, जहाँ पे मैंने फ़ोन को लगा रखा है, उसमें एक इतनी सी लाइट है, ठीक है, जो मेरे फेस पे ऐसे पड़ रही है, जिससे मेरा चेहरा थोड़ा क्लीन दिख रहा है। तो आपको एक, और ये जो स्टिक है इसको मैं बता देती हूँ, ये 200 रुपये की स्टिक है। और ये मेरी सबसे पहली स्टिक है। और मुझे क्यों मैंने इसको ली थी, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था, मुझे सेल्फ़ी स्टिक से फ़ोटो खींचने मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने इसको ली थी। अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हो तो आप इसको ले लो, अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते तो कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है ना, कभी कभी हम कमरे में रहते हैं तो लाइट चली जाती है। मेरे साथ ऐसा अक्सर होता है कि मैं अगर घर का काम करती रहती हूँ और मुझे वीडियो भी शूट करनी होती है तो लाइट कट जाती है, तो मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। अंधेरे में क्या ही दिखेगा, जब आपका चेहरा ही क्लियर नहीं दिखेगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। दूसरी चीज़ होती है, लोग कहते हैं माइक में इन्वेस्टमेंट। देखो, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि माइक अगर हो तो अच्छा हो, नहीं हो तो कोई ज़रूरत नहीं होती है माइक की। क्यों माइक के बारे में मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अभी देखो, अभी मैं बात कर रही हूँ, जैसे जैसे मैं बात कर रही हूँ, अभी मेरे यहाँ पे एकदम सामने हूँ तो मेरी आवाज़ आ रही है। अभी मैं थोड़ा सा पीछे चली जाऊँगी, थोड़ा सा दूर से मैं बोलूँगी तो नहीं आएगी आपको मेरी आवाज़, बिल्कुल भी नहीं पहुँचेगी।
वहाँ से। तो इसलिए माइक एक अच्छा अफ़ोर्ड करना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि आप कितनी भी अच्छी वीडियो बना लोगे यार, जब आपकी वॉइस अच्छी नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं होता। और माइक मेरे पास भी नहीं है, पर मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि बहुत जल्दी मैं माइक लूँगी। और इस माइक की दिक्कत क्या है, मैं आपको ये भी बता देती हूँ अभी। इस माइक को मैंने अभी रिव्यू नहीं किया है। इस माइक को अगर मैं लगाती हूँ, ये ग्रीन एरो ब्रांड का माइक है, इसको मैं अगर फ़ोन में लगाती हूँ ये माइक, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वो आवाज़ जो है ये और भी ज़्यादा स्लो हो गई है। तो मुझे ऐसा लगता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करने में। क्योंकि फ़ोन से जब मेरी रिकॉर्डिंग हो जाती है, फ़ोन से जब मेरा वीडियो शूट हो जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस माइक से अच्छा मेरे फ़ोन का माइक है। तो इसलिए मैं फ़ोन से ही रिकॉर्ड करती हूँ अपनी वीडियो, क्योंकि मैं कंफर्टेबल हूँ उसी चीज़ में। तो आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो, चाहे माइक में चाहे फ़ोन से, आप वो चीज़ ले सकते हो। तो फ़ोन तो आपके पास ऑलरेडी होता है, तो माइक आप अफोर्ड करो या ना करो, मेरे हिसाब से तो ठीक है। लेकिन अगर आप दूर कहीं रहते हो, मतलब दूर से अगर वीडियो शूट करनी है, तो कितना भी दूर हो वो हो जाएगा। अभी जैसे मैं थोड़ा दूर बैठ जाऊँ, यहाँ भी मैं बैठी हुई हूँ, तो इससे थोड़ा दूर मैं बैठ जाऊँगी तो मेरी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं, उसके लिए मुझे माइक की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि मेरे पास अभी उतने बैलेंस नहीं है कि मैं माइक अफोर्ड कर सकती हूँ, बट मैं लूँगी तो मैं एक अच्छा सा माइक लूँगी। लेकिन जब भी मैं लूँगी आपको उसका रिव्यू ज़रूर दूँगी। तो एक वायरलेस माइक हो चाहे वायर वाला माइक हो, कोई भी माइक हो, एक अच्छा माइक अफोर्ड करो आप, कितने भी वो हो, आप एक अच्छा माइक ले सकते हो आपके बजट के अकॉर्डिंग। तो पहला तो स्टैंड, अगर आप कहीं पर भी शूट करते हो, जैसे हम लोग होते हैं ना, तो हम लोग किसी भी कोने में फ़ोन रख के शूट कर लेंगे, जैसे लेडीज़ें होती हैं या बहुत सारी लेडीज़ें होती हैं जिन्हें मतलब रील्स बनानी होती है। तो मैंने ख़ास करके ये अपना ट्राइपॉड अपनी शॉर्ट वीडियो के लिए लिया था। और कभी कभी मेरा मन करता है तो मैं पहाड़ों में भी जाके शूट कर सकती हूँ, तो मैंने उसके लिए लिया था। और सेल्फ़ी, खास करके मुझे सेल्फ़ी का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मैंने सेल्फ़ी के लिए लिया था। हालांकि इससे सब कुछ काम हो सकता है, आप इससे वीडियो भी शूट कर सकते हो फ़ोन लगा के, और मतलब बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो आपके बजट के अकॉर्डिंग अगर आपके पास अफोर्ड कर सकते हो, तो एक माइक, एक ट्राइपॉड, ये दो चीज़ों में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना। और बाकी तो आपके पास फ़ोन है ही, और अफोर्ड कर सको तब अफोर्ड करना, नहीं तो आप इन सभी चीज़ों में मत लगाना पैसे। जब आप अर्निंग करना, थोड़ा सा आपके चैनल ग्रो हो जाएगा, उसके बाद आप ये दोनों चीज़ें ले लेना। मेरे हिसाब से तो ये क्लियर है कि आपके पास बजट है तो आप ले लो, नहीं है आपके पास बजट तो आप ही छोड़ दो वो सारी चीज़ें। आप कहीं पर भी, लेकिन वो रिस्क होता है ना कि फ़ोन कहीं गिर जाएगा, कहीं क्या हुआ, कहीं क्या हुआ। और कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, फ़ोन, एक अच्छा फ़ोन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी जैसे मैं जिस फ़ोन से शूट करती हूँ, कभी कभी मेरे फ़ोन में एक दिक्कत हो जाती है, फिर भी मैं शूट करती हूँ अपनी वीडियो। मेरे फ़ोन में अगर 4 वीडियो मैंने लगातार शूट की, तो मेरा फ़ोन हीट तो नहीं होता, लेकिन मेरा फ़ोन जो है उसका जो स्क्रीन होता है ना, वो मतलब मेरा वीडियो वहीं पर रुक जाता है, बनता ही नहीं है, उसके आगे चलेगा ही नहीं मेरा वीडियो। तो वहीं से वो स्टॉप हो जाएगा, मतलब बोलेगा कि मतलब मैसेज आ जाता है मेरे फ़ोन पे कि आपकी मतलब रीसेट करने के लिए क्लीन करो जल्दी से। तो अगर मैंने 4 वीडियो भी शूट कर ली है, तो मेरा फ़ोन तुरंत बोल देता है कि नहीं अब मत शूट करो, मेरा पेट भर चुका है। तो ऐसा ऐसा सीन मेरे साथ हो जाता है कभी कभी। लेकिन मैं अपनी वीडियो, जब तक मेरी वीडियो, कभी कभी मेरे साथ ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि मेरी वीडियो अच्छी शूट नहीं होती है, तो मैं उसको कट करके दोबारा उसको शूट करती हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, लेकिन मैं फिर भी अपना काम करती हूँ टाइम पे। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि एक अच्छा माइक और एक अच्छा ट्राइपॉड, ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी है। हालांकि अभी तो उतना हम कमाते नहीं हैं जो हम थंबनेल डिज़ाइनर और वीडियो एडिटर ये सारी चीज़ें रख सकते हैं, उतना हमारे पास अभी बैलेंस भी नहीं है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से हैं, अभी अर्निंग भी नहीं कर रहे हैं, चैनल उतना ग्रो नहीं हुआ है, तो इतना अभी सब ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपके पास है आप इन दोनों चीज़ में, 1000 रुपये का ये माइक का, ओ सॉरी 1000 रुपये का ये ट्राइपॉड आ जाता है, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा या थोड़ा सा कम होगा ये माइक ले लेना। ऐसा मत लेना कोई और ब्रांड का लेना जिसमें वॉइस अच्छी आती हो। मुझे ये अच्छा नहीं लगा, तो मैंने इसको बोला कि नहीं, मैं दूसरा ही लूँगी। हालांकि मैं कभी कभी इसको यूज़ करती हूँ, ये भी ठीक है, ग्रीन एरो का है, ये भी ठीक है, अच्छा माइक है। एक इन्फ्लुएंसर ने इसको रिव्यू किया था, तो मैंने इसको देख के मैंने ये लिया था, तो मुझे अच्छा लगा था, तो मैंने ले लिया था इसको। हालांकि आपको जो पसंद आए, जिसमें आपकी वॉइस अच्छी हो, वो सारी चीज़ें आप अच्छी ले सकते हो। और फ़ोन के लिए मैं क्यों कह रही हूँ कि किसी किसी का फ़ोन होता है ना कि
और मैं फ़ोन के लिए क्यों कह रही हूँ, क्योंकि किसी किसी का फ़ोन होता है ना कि 2 मिनट में अगर उसमें आप 5-10 मिनट की वीडियो भी रिकॉर्ड करोगे ना, बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है वो फ़ोन। तो कोई उतना अच्छी वैल्यू नहीं आती, उतना फ़ोन भी अच्छा नहीं होता और उतना ज़्यादा मतलब एकदम से वो बंद कर देगा आपकी वीडियो को। तो एक अच्छा फ़ोन भी बहुत ज़्यादा सही होता है। और मेरे हिसाब से तो आज के टाइम पे आप 20-25 हज़ार का अगर फ़ोन भी आपके पास होता है तो आराम से उसमें अच्छी खासी वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी आती है, A1 की क्वालिटी आ जाती है उसमें। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें हैं। और लाइटिंग के लिए जो मैंने अभी लाइट लगा रखी है, उसके लिए अगर आपके पास पैसे हैं तो आप छोटी सी लाइट ले सकते हो। और ये जो स्टिक मैंने मंगाई है, ये मीशो की स्टिक है। मैंने फर्स्ट टाइम जो मंगाई थी, मेरे पास ये सारी चीज़ें नहीं थी, पहली मेरी ये स्टिक है। इसको मैंने इसको भी मैंने रील शूट के लिए मंगाया था, क्योंकि मुझे अलग अलग जगहों पे शूट करना होता है, तो इसको मैंने रील शूट के लिए मंगाया था। तो कुछ हो आपके पास या ना हो, पैसे हैं तो इन्वेस्टमेंट इन सभी चीज़ों में करना। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपके पास जो फ़ोन है आप उससे ही रिकॉर्ड करना, ठीक है। क्योंकि बैलेंस आपके पास होगा तभी आप ये सारी चीज़ें लोगे, बैलेंस नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास एक अच्छा सा फ़ोन है तो आप वहाँ से शूट कर सकते हो वीडियो। आपके पास अच्छा फ़ोन नहीं है तो आपको लेना पड़ेगा। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके आपको भी ब्लॉग कैसा लगा। बाय।